जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने जिस विषय की चर्चा लेकर आ रही हूँ, बड़ा गंभीर विषय है और बहुत ही रोचक विषय है। यानी कि रोचक भी है और गंभीर भी है। तो बहुत शांत होकर जब आज आप इसको सुनेंगे तो आपको आज समझ में आ जाएगा कि हमारा इस जीवन में जो हम अपने साथ कुछ कर्ज लेकर आए हैं, वो कर्ज कौन से हैं और कहाँ के हैं, और कैसे हम अपने कर्ज को उतारें, हम अपने डेट को कैसे कंप्लीट करें ताकि ये फिर हमारे साथ आगे न जाए। आज मैं आपके साथ इसकी चर्चा करने वाली हूँ। तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली। आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी आपके सामने एक जन्म कुंडली को लेकर ही चर्चा करूंगी और मेरे पास है वृषभ लग्न की एक जन्म कुंडली। चर्चा करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेदांत ज्योतिष बाय नमिता को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे ये बताइए कि आपका लग्न कौन सा है। तो आप अगर मुझे लग्न भी अपना लिख देंगे कमेंट में मुझे, तो मैं आपको बता दूंगी कि आप इस जीवन में कौन सा कर्ज लेकर आए हैं। तो एक इस तरह की हमारी जन्म कुंडली है। मैं आपको इस जन्म कुंडली के बारे में जो दिखाकर बता रही हूँ, वृषभ लग्न की कुंडली है। अब देखा जाए तो हमारा इसमें जो कर्ज का हाउस है वो कौन सा है। वो कर्ज हमारा जो है ये छठे घर का है। अब आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि छठा घर आपके पास कहाँ पर बैठा हुआ है। आप किस चीज का कर्ज लेकर आए हैं। पूर्व जन्म का कर्ज की बात कर रही हूँ मैं। इस जीवन के तो आपके हैं ही हैं, रोग रिपो ऋण। तो कर्ज हमारा एक ये वाला कर्ज भी है। तो यहाँ पर ये है शुक्र। शुक्र है तो ये एक स्त्री कारक ग्रह है। तो ये व्यक्ति अगर माना, मैंने कहा ये तुला वृषभ लग्न की कुंडली है और यहाँ पर इसके सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं। अब ये जो गुरु हैं अष्टम भाव के चौथे भाव में चले गए। थोड़ा सा मैं आपको इस कुंडली के डिस्क्राइब कर रही हूँ। आप इनके ग्रहों को मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। ये हमारा 8th हाउस है। यहाँ पर हमारी गुरु की राशि बनी हुई है और यहाँ पर हमारे जो है सूर्य और गुरु यहाँ पर बैठ गए। तो सूर्य तो अपने ही घर में है, जाकर यहाँ पर कौन चले गए, उठकर यहाँ पर हमारा 8th हाउस चला गया। तो चौथा भाव हमारा ना राशियासन का भाव भी होता है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य भी है। दुर्भाग्य उठकर राशियासन के घर में चला गया। अब ये इसके कर्ज हैं, ठीक है, हमारे कर्ज हैं। अब ये पूर्व जन्म के कर्जों की मैं बात कर रही हूँ आज की डेट में। तो अब पूर्व जन्म के कर्ज इसके ज्ञान के भाव में चले गए। अब जब तक ये व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में इस स्त्री के कर्ज को नहीं उतारेगा तो इसको सिंहासन के पद मिलना मुश्किल है। और यहाँ पर इसकी कुंभ राशि है और चंद्रमा यहाँ आ गए। और चंद्रमा क्या है, इस घर के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा है हमारे माँ, मन, ठीक हो गया। अब इनके कर्ज इनके पास क्या है ये इनको समझना पड़ेगा। एक स्त्री का कर्ज है जो माँ के साथ है और यहाँ पर इनका है सप्तम भाव। सप्तम भाव किस चीज का होता है, दाम्पत्य का भाव। दाम्पत्य यानी कि अगर ये मेल की कुंडली है तो ये इसकी पत्नी की बात कर रही हूँ मैं। ये एक मेल पर्सन की कुंडली है तो इनकी पत्नी की बात कर रही हूँ। इस भाव का स्वामी इनका यहाँ बैठा हुआ है मंगल, और यहाँ से ये इनके भाग्य की जागृति करेगा। कब करेगा, जब ये इस हाउस को एक्टिवेट करेंगे। और यह हाउस एक्टिवेट होते ही इस घर का कर्ज पूरा हो जाएगा और ये इस घर को उतार देंगे, जिससे इसको तसल्ली मिल जाएगी। और इसके बाद ये जो दसम घर में बैठी है, सिंहासन के घर को देख रही है चंद्रमा, तो ये इसको राज सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम अपने जीवन की चीजों को समझते हैं, एक जन्म कुंडली को समझते हैं, तो तब हमें समझ में आता। अब यहाँ सूर्य है, सूर्य हमारे पिता हैं, तो इनका भी इनके जीवन में कर्ज है। जब तक ये अपने पिता की चीजों को फॉलो नहीं करेंगे और अपने अहंकार को लेट गो नहीं करेंगे। अब देखा जाए लेट गो का हाउस कौन सा है, वो हमारा ये हाउस है। अब यहाँ पर से पिता के लिए ये कौन सा भाव बन जाता है, धर्म का भाव। देखिए गिनिए आप, इसका नवम भाव धर्म, चौथे का नवम धर्म ही है। चौथे का पिता नवम में यहाँ आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम भाव धर्म होता है ना। तो यहाँ पर अगर इनका जो सिंहासन का हमारा धर्म भाव कौन सा बना, राज सत्ता प्राप्ति का भाव है, तो इनका धर्म का भाव ये बना। तो यहाँ पर ये जब तक लेट गो नहीं करेंगे, किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना क्या है, अहंकार।
अब अहंकार को छोड़ते ही इनको सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक तरह से ये अपनी चीजों में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम इनको अपने हर घर को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब ये कितना ही पूजा पाठ कर लें, कितना ही कुछ कर लें, जब तक ये इन हाउस को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो इनको चीजों की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर इनका जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो पिता भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। तो पहला तो दुर्भाग्य यही है कि इन्होंने अपने जीवन में अपने पिता की बातों को नहीं माना होगा। एक चीज। अब माँ है, यहाँ पर कोई चंद्रमा है जो तुम्हारे करियर हाउस पर बैठी हुई है। अब अगर ये माँ का आशीर्वाद लेकर ही सारा काम करते हैं तो इनके जीवन में ये जो छठे घर का है ये कर्ज पूरा हो जाएगा। अब इस कर्ज को पूरा करने के लिए इस हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है? पंचम में। पंचम भाव किस चीज का है? हमारा प्रेम का है, संतान का है, शिक्षा का है। अब इनके इस हाउस में जो पंचम भाव में छठे भाव का स्वामी बैठ गया, लेकिन इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है? इसका लॉर्ड यहीं पर बैठा है। तो अब ये क्या करेंगे? शिक्षा इनकी बहुत अच्छी होगी, तो एक कर्ज से मुक्ति ये हुई। अब संतान कैसे होगी? संतान का होना है सप्तम भाव से रिलेटेड। तो इनकी इस एक जिससे ये विवाह करेंगे उस स्त्री से जो इनको संतान की प्राप्ति होगी, उस कर्ज से इनको ये मुक्त करेंगे। तो एक तरह से आपने देखा कि किस तरह हमारी पूरी जो कुंडली है ना, भगवान ने हमें 12 के 12 हाउस दे के भेजा है। तो वो हाउस के लॉर्ड हमारे कहाँ कंजेक्ट हैं, कहाँ उनके हमारी युति बनी हुई है। अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं तो हम हाउस यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, उस हाउस को यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए, इनकी अगर मैं दशा की बात करूं तो इनको इस समय पंचम भाव की दशा लगी हुई है। पंचम भाव में वो भी केतु भी इनके यहीं पर है, तो केतु की दशा है। अब केतु की दशा में अगर ये कोई चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मुश्किल होता है। इसके लिए इनको अपने इस हाउस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और जब ये हाउस इनका एक्टिवेट होगा तो इस डेड को ये पूर्ण कर पाएंगे। क्योंकि ये मेल की कुंडली है तो ये हाउस में अपना फीमेल आ जाएगी, स्त्री आ जाएगी। स्त्री आएगी तो इनका ये कर्ज पूरा हो जाएगा, और ये कर्ज पूरा हो जाएगा तो ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव का स्वामी बैठा हुआ है ना। अब इससे ये देखो, ये चौथा है। चौथा घर किसका है? सुख का घर है। फिर ये इनको सुख प्राप्त होने लग जाएगा। इस हाउस में जो अभी तक दुर्भाग्य बना था, यही हाउस इनका सौभाग्य बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पांचवे का सुख अष्टम है। 1 2 3 4। आप काल पुरुष की कुंडली जानते हैं तो आप मेरी बातों को समझ रहे हो, है ना। और उसके अलावा इस यहाँ सूर्य होने से ये अहंकार का त्याग करते हैं, तो ये अपने 12वें भाव की भी जागृति करते हैं। और यहाँ चंद्रमा यहाँ है, और जबकि ये थर्ड लॉर्ड है, उपचय का स्वामी उपचय में बैठ गया है। तो करियर में ये अप एंड डाउन वैसे ही देता है। अब इन्होंने जब इस हाउस को एक्टिवेट किया, जाके यह हाउस एक्टिवेट हो गया, क्योंकि इसका लॉर्ड ही यहाँ बैठा है, और ये जाकर यहाँ भाग्य को देख रहा है। अब भाग्य का स्वामी कौन है? सैटर्न, है ना। तो शनि इनके यहाँ बैठा हुआ है। तो देखो कैसे चक्र अपना बन गया इनका। इन्होंने ये छोड़ा, इसका नवम ये है, यहाँ जाके शनि बैठे हुए हैं। शनि नीच के होकर बैठे हुए हैं, और भाग्य की जागृति हुई। अब ये इसका चौथा है। भाग्य का चौथा कौन सा है? भाग्य का सुख 12वां है, यहाँ जाकर शनि बैठ गए, है ना। तो इससे इन्होंने इसको भी ठीक कर दिया। तो हमने एक साथ 1 2 चीजें करने से सारे अपने हाउस एक्टिवेट कर लिए। और अगर ये व्यक्ति इन सब चीजों को फॉलो करे, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा सत्ता सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इनके D10 में भी, इनके जो सैटर्न है D9 में वो लग्न में ही है, D10 में भी वो लग्न में ही है। और इसके अलावा जो इनका सप्तम भाव है, अगर हम इस कुंडली को रोटेट कर देते हैं, सप्तम भाव को इनका लग्न बना देते हैं, तो आप देखिए कितना खूबसूरत चार्ट बन जाता है। ये इनका ये वाला जो घर है ये दसम में आ जाता है, और माँ अपने घर में पहुंच जाती है। स्त्री अपने घर में आ जाएगी, और जो इनके सूर्य गुरु हैं ये अपने घर में आ जाते हैं। तो और यहाँ इनका जो अष्टम भाव की पत्नी है वो स्वयं भाग्य में आ जाती है। केवल हमने लग्न, इस चीज को जब हम लग्न बना देते हैं, तो इस तरह से जब हम एक जन्म कुंडली देखते हैं उसमें सारी चीजें देखते हैं। अब अगर हम इसको इनकी चंद्र कुंडली बना दें, तो इसको हमने लगन बनाया, तो हमारा यहाँ पर 11 12
1, 2, 3, 4, 5। अब इनका जो यहाँ पर फिर पांचवे में क्या आ गया, गुरु और सूर्य इनके सप्तम में आ गए। अब सूर्य जो है वो राजसत्ता का कारक है। चंद्र कुंडली के अनुसार भी इनकी जो राजसत्ता की प्राप्ति है, जो सरकारी सुख और इनका जो सरकारी धन की प्राप्ति है, वो भी सप्तम भाव से है। तो चंद्र कुंडली भी में भी यही सब आ रहा। अगर हम इनके अष्टम सप्तम भाव को लग्न बना लें तो इसके विथ रिस्पेक्ट हम देखते हैं तो वहां से भी यही आ रहा है। अब आपने एक चीज देखी कि हमारे जीवन में कोई ना कोई हम पूर्व जन्म की चीजें साथ लेकर, कल भी मैंने आपको यही चीजें बताई थी और आज भी मैंने आपको यही चीजें बताई हैं। तो कर्ज को लेकर एक छोटी सी हमारे जीवन में हम पूर्व जन्म का क्या कैसे लेकर आए होते हैं, ये थोड़ी सी मैं आपको इसमें एक स्टोरी मुझे ध्यान आई है, वो स्टोरी बताती हूँ। महाकवि कालिदास जी का नाम आपने सुना होगा। उनकी उत्तरा कालामृत और पूर्वा कालामृत ज्योतिष में बहुत बड़ा और अद्भुत ग्रंथ है वो। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ों की पता लग जाएगा कि क्या में लिखा है। तो जब उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने भगवान शिव की उपासना करी और उनके घर में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और जब उन्हें पुत्र हुआ, उन्होंने उसकी कुंडली बनाई, वो बहुत रोए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसका मुझ पर कुछ कर्ज है, मैंने इसका कुछ कर्ज देना है, जिस दिन मैं इसका उतना भरण पोषण कर दूंगा ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। अब मैं तो पिता हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा, जरूरी है। और जब उसका जो कर्ज पूरा हुआ तो उसका बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब इस समय फिर उसने उस बच्चे की कुंडली बनाई और वो फिर रोने लग गया। फिर उसके पति ने कहा कि अब क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा इस बार इस बच्चे ने मेरे से कर्ज लिया था, ये वो बच्चा है जिसने मुझसे कर्ज लिया, जो उस जीवन में चुका नहीं पाया, इस जीवन में ही मेरा पुत्र बनकर आ गया है, अब क्या होगा? तो उसने कहा कि मैं इसको गुरुकुल वगैरह कहीं नहीं भेजूंगा, लेकिन जो परंपरागत ज्ञान होता है ना, जो परंपरा से हमारे खून में है, वो आ जाता है। उस बच्चे को कहीं नहीं भेजने के बाद भी वो बच्चा कालिदास से भी 2 कदम आगे उसका जो तर्क था, ज्योतिष था, बहुत अच्छा था। एक बार वहां राजघराने में एक बच्चा पैदा हुआ। 50 के लगभग ज्योतिषी वहां बुलाए गए राज दरबार में। तो कालिदास के बेटे को कालिदास ने अपनी पत्नी से कहा कि पुत्र को मत ले जाना, और वो भी नहीं गया। और जब वो नहीं गया तो पुत्र ने अपनी माँ से जिद करी कि माँ मैं वहाँ आपकी शपथ खाता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे वहाँ ले चलो, मैं राजा के सामने नहीं जाऊँगा। तो माँ जो होती है बच्चे की बात पर सबसे ज़्यादा माँ ही मानती है। बच्चे को जब जिद करनी होती है तो वो माँ से ही करता है। और माँ ने जो था बच्चे की बात को मानकर वो राज दरबार में ले गई। तो वहां पर सब ने कुंडलियां बनाई और 50 के 50 जो ज्योतिषी थे उन सब ने यही लिखा कि ये राजा का पुत्र बड़े होकर अपने इस राजा का नाम को डुबा देगा, इस कुल का वंश सर्वनाश कर देगा। राजा को बड़ी घोर चिंता हुई कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। लेकिन राजा जब पूरे दरबार में घूम रहा था, वहीं जाकर एक पत्थर पर कालिदास के पुत्र ने एक कुंडली बनाई थी और उस कुंडली में लिखा था, राजा का ये पुत्र बड़ा होकर राजा का नाम रोशन करेगा, विख्यात पुत्र होगा। तो अचानक राजा की नज़र उस पत्थर पर पड़ी और राजा ने कहा कि ये किसने बनाई? तो उस बालक ने कहा मैंने। तो उन्होंने पूछा तो उसने बताया मैं कालिदास का पुत्र हूँ। तो राजा ने कहा जब सारे 50 ज्योतिषियों ने लिख दिया कि मेरा पुत्र सर्वनाश करेगा, तुमने कैसे ये लिखा? उसने कहा कि सब ने आपके पुत्र के आयनांश गलत ले रखे हैं। ये इसकी जन्म कुंडली है और इस कुंडली के हिसाब से आपका पुत्र पूरे उसमें आपका नाम रोशन करेगा, विख्यात राजा होगा, आपसे भी ऊपर इसका नाम जाएगा। राजा ने उसको अंदर बुलाया, उससे कहा कि इनाम, तो उसने मना कर दिया कि मैं इनाम नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है, तुम बच्चे हो, तुम इनाम मत लो और मैं तुम्हें लड्डू देता हूँ। उसने एक टिफिन पैक करा और उस टिफिन को उस बालक को दे दिया। वो बालक उस टिफिन को घर ले गया। घर ले जाके उसने उस टिफिन को अपने पिता की अलमारी में रख दिया। जैसे ही पिता की अलमारी में वो टिफिन रखा,
अलमारी यानी कि बक्से में रख दिया। जैसे ही पिता की संदूक में वो टिफिन रखा और उसका उसी समय मृत्यु हो गई। कालिदास को बुलाया गया, वो दौड़ते हुए आया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम कहाँ ले गई थी इसको? उसने कहा मैं राज दरबार में। इसने किया कुछ नहीं, इसने कुछ भी नहीं लिया। उसने कहा हो ही नहीं सकता इसने कुछ नहीं लिया हो। उसने कहा कुछ नहीं, बस महाराज ने एक टिफिन में लड्डू दिए थे, वो भी इसने खाए नहीं है, अंदर रख दिए हैं आपकी संदूक में। तो कालिदास ने कहा वो लड्डू नहीं है, वो टिफिन लेकर आओ तुम। और जब वो टिफिन लेकर आई तो उसमें देखा स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ टिफिन था। वो उतना ही था जितना उस बालक ने उस कालिदास का कर्ज देना था। तो ये हमारे इस तरह के, और जब तक हम इन कर्जों को चुकाते नहीं हैं तब तक इस जीवन से हम लोग जुड़े रहते हैं, उसके बाद ही मुक्त होते हैं। इसी तरह मैं इसको आपको नए परिवेश में भी जोड़कर ये बता रही हूँ कि हमारे जिस भाव से जो कर्ज बंधे होंगे, जब तक हम उस कर्ज को नहीं उतारेंगे तो हमें नई चीज की प्राप्ति होना संभव नहीं है। आप कितने ही पूजा पाठ करा लीजिए, जब तक आप उस हाउस से जुड़े चीजों को नहीं समझेंगे। यही तो ज्योतिष है। ज्योतिष आपको उपाय नहीं कराता है, ज्योतिष आपको ये बताता है कि इस घर से इस चीज की प्राप्ति आपको ऐसे होगी। अभी मैंने जैसे आपको बताया ना, इस कुंडली को लेकर बताया, आप देखिए ना, इसका ये दुर्भाग्य का घर है, नवम भाव चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गया, चौथे भाव में। चौथा घर हमारा सुखों का घर है। अब दुर्भाग्य का सुख के घर में क्या काम? अब इसकी यहाँ से अगर हम दृष्टि इसका घर देखें, 1 2 3 4, इसका सुख जो है यहाँ है सप्तम भाव में। अब ये व्यक्ति अगर इस हाउस को, अपने सुख के हाउस को एक्टिवेट कर ले तो इसको सब चीज की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस हाउस को एक्टिवेट करने के लिए इसके पास यहाँ पर पूर्व जन्म में इसने किसी स्त्री से कर्ज लिया था। अगर इस जीवन में ये उस स्त्री का कर्ज उतार दे तो इसको इस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ इसके अच्छे कर्म होंगे तो ये हाउस में इसको अच्छी जो पत्नी है, अच्छी जो जीवन साथी है वो प्राप्त हो जाएगी, जो धर्म कर्म सारी चीजों से जुड़ी हो। और ऐसी ही स्त्री इसके साथ चलेगी भी। अगर सप्तम भाव में अगर आपने इस हाउस को एक्टिवेट करना हो तो इस हाउस को जरूर देखना चाहिए। अगर ये सेवा भाव वाली स्त्री लेकर आता है, सेवा भाव वाली पत्नी लेकर आता है, सेवा भाव में कौन कौन आए, नर्स आ गए, डॉक्टर आ गई, और आपके ज्योतिष ऑकल्ट आ गया, इसके अलावा जो समाज में सेवा करते हैं उस तरह के लोग आ गए। तो इस तरह की इसको अगर पत्नी मिलती है, ये विवाह करता है, तो इसको जो इसका करियर वाला हाउस है ना, दोनों हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। और ये देखिए हमारा यहाँ पर को जो 9 10 11 12, फिर यहाँ पर हमारे किसकी राशि बन गई, यही अष्टम भाव की राशि, गुरु की मूल त्रिकोण राशि यहाँ बन गई, और वो भी यहीं बैठे हुए हैं। अब अगर हम इसको यहाँ से गिने तो ये 8वां है, चौथे का 8वां भाव, ये इसका दुर्भाग्य फिर बना है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। और ये हमारा वैसे अपने आप में लाभ का भाव है। तो कैसे पूरी 12 हाउस हमारे ऋषि पराशर जी ने किस तरह से हमें बता रखा है। लेकिन हमें क्या कहते हैं ना, हमें लोग उलझा देते हैं। हमें एक ही चीज लोगों को आती है, अरे तुम्हारी जन्म कुंडली में तो पितृदोष बना है, तुम ये वाला अनुष्ठान करा लीजिए ठीक हो जाएगा, ये अनुष्ठान करा लीजिए ठीक हो जाएगा। मैं आपको लिख कर देती हूँ, जब तक आप हाउस एक्टिवेशन नहीं करेंगे, आप कितने ही अनुष्ठान करा लीजिए, कितनी ही पूजाएं करा लीजिए, आपका कुछ भी ठीक नहीं होगा। हाउस एक्टिवेट कराना जन्म कुंडली में बहुत जरूरी होता है। जिस हाउस में जो बैठा है, अगर आप उसके लॉर्ड को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ग्रह हमारे अंदर ही हैं, और जब तक हम उन ग्रहों को नहीं समझ पाते हैं, उन ग्रहों को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, तब तक कुछ नहीं होगा। एक समय मैंने कहा कि आपका जो रूटीन में है, शनि बैठे हुए हैं, आप अपने रूटीन को सही से फॉलो कीजिए। नहीं समझ में आया उस व्यक्ति को, अब वो कराते जाए, कितने ही अनुष्ठान करा ले, जब तक वो व्यक्ति रूटीन फॉलो नहीं करेगा, उसका करियर वाला हाउस खराब ही चलेगा, नहीं समझ में आएगा उसको। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, अपने ग्रहों को देखिए, अपने ग्रहों को पहचानिए। और आप मुझे इसमें कमेंट के माध्यम से लिखकर अवश्य दीजिए कि आपका जो कर्ज वाले भाव का स्वामी है, तो मैं फिर आपको बता दूंगी कि आप कौन सा कर्ज अपने जीवन में लेकर आए हैं, आपका लग्न कौन सा है, और ये कर्ज भाव का स्वामी जो है आपका, ये आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। तो अगर ये आपका यहाँ बैठा हुआ है तो आप समाज का कर्ज लेकर आए हैं, आप समाज सेवा कीजिए तो आपका कर्ज उतरता चला जाएगा। ये अगर आपका ये स्वामी पंचम में बैठा है तो आप अपने परिवार का कर्ज लेकर आए हैं, आप अपने परिवार वालों की बात मानिए तो आपका कर्ज उतर जाएगा।
इस हाउस में आपका ये छठा लॉर्ड बैठा हुआ है, तो भी आप इमीडिएट फैमिली का कर्ज लेकर आए हैं। जो फैमिली आपके साथ है उस फैमिली की आप जिम्मेदारी लीजिए तो वो आपका उतर जाएगा। और ये आपका यहाँ बैठा हुआ है, ये आप स्वयं हैं, तो आपने स्वयं पूर्व जन्म में बहुत सारे लोगों का कर्ज मार रखा है। इस जीवन में आपको सिर्फ कर्ज ही परेशान करेगा। तो इसलिए आपने इस हाउस को अपने व्यक्तित्व पर काम करना है, अपनी चीज़ों को ठीक करना है। ये है जन्म कुंडली। असल में इस तरह पढ़ी जाती है जन्म कुंडली, ना कि आपने 2 घर देखे 3 घर देखे और आपने कहा कि आप ये अनुष्ठान करा लीजिए, हम ये अनुष्ठान कर देंगे, हमें सिद्धि है, हमें ऐसा है, हमें वैसा है। लाख सिद्धियाँ हो और सारे का तोड़ एक तोड़ है। आपने दुनिया भर के कर्ज हैं, कहीं आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बैठे हैं। आप जन्म कुंडली को बंद कीजिए और आप प्रभु श्री राम का नाम जपिए। एक चीज, दूसरा आप डेली रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप फिर देखिए आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो आप उसको सुनिए, मूल चीज़ों को सुनिए, उसके सुनवाइए घर में। अब क्या होता है, हम समय कहाँ दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमने लगा दिया, इसको सुनना नहीं कहते हैं। और मेरे ख्याल से 5 मिनट का समय हम सबको मिलता है, 5 मिनट निकालिए। आप घर में ही किसी एक व्यक्ति से कह दीजिए कि तू जोर से पढ़, हम सब सुनते हैं। डेली इसको रूटीन में लाइए, फिर अपने जीवन में अंतर देखिए। वो व्यक्ति जोर से पढ़ेगा तो सारे लोग सुनेंगे। अब वो क्या है कि ना, आपका सब कुल गोत्र एक ही चीज है, तो उसकी चीजें आपको काम करेंगी। किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए ना, हमारी जो अंदर की जो इंटरनल पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं आपके लिए कोई जप कर रही हूँ तो मैं अंदर से भी आपके लिए प्योर होनी चाहिए। अगर मेरे मन में है कि आपसे मुझे, अरे मैंने आपको ये बना दिया तो मुझे ये लाभ हो जाएगा, तो मेरी जो अंदर की प्योरिटी है ना खत्म हो गई, क्योंकि मैंने अपना लाभ देख लिया। अगर मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर मैं आपके लिए ये कर रही हूँ तो आप इस देवभूमि के लिए कुछ करेंगे, वो मेरा लाभ है। देवभूमि यानी कि हमारे सारे देवभूमि के का जो कल्याण करेगा, अगर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो लगती है। तो हम वो प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? सबके लिए, वो स्वयं अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। अब लेकिन अगर मैंने किसी से कहा कि मेरे ये जप करना है, ये कर दो, तो पहली बात तो मैंने उसको एक दक्षिणा दी है, तो वो उसका बिजनेस हो गया, तो वो मुझे कैसे लग सकता है? समझिए ना चीजों को। अब भूख मुझे लगी है, खाना मैंने खाना है, और मैंने कहा कि तुम खाओ और मेरा पेट भरेगा, संभव है ऐसा? अब हमने कहा जी हमारा कोई व्यक्ति ऐसा अनुष्ठान कर रहा है और हम यहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ अनुष्ठान हो रहे हैं, चीजें ठीक हो जाती हैं। फैलाया भ्रम है। मैं किसी को गलत नहीं बता रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि चीजें गलत हैं। क्या वो व्यक्ति वो सारी चीजों का निर्वहन करते हैं? इन सब चीजों के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए, आपको तामसिक चीजों का त्याग चाहिए। कौन करता है आज के समय में? इतना लंबा किसके पास टाइम है? उसका काम तो उनसे पैसा लेना है। पैसा आपके पास आ गया, उसको मिले या ना मिले, उस चीज की प्राप्ति हो या ना हो, फिर आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? आपका तो चीजें गई, आपका काम भी नहीं हुआ। इसीलिए जीवन में 2 लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। किसने? प्रभु राम ने पिता के वचन का पालन करके साम्राज्य छोड़ दिया था, और पति का साथ देने के लिए माता सीता ने साम्राज्य छोड़ दिया था। पति के वचन को पूरा करने के लिए माता कौशल्या ने बेटे बहू को वन भेज दिया था। ये है चीजें, त्याग। जब तक उस व्यक्ति के अंदर त्याग नहीं आएगा तब तक आप किस हाउस की बात कर रहे हो? त्याग का भाव है हमारा 12वां, समर्पण का भाव, लेट गो करने का। तो आप उस लेट गो को, माना मेरे लिए किसी ने बहुत बुरा किया है, मैं बार बार ना उस बुरे को रिपीट करूंगी तो मैं अपने 12th हाउस को खराब कर रही हूँ। लेकिन मैं लेट गो कर दिया कि जो है, जिसने वो किया अच्छा किया मेरे साथ, आज तक जितनों ने जो भी किया मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे वो करते गए ना मेरे जीवन में उत्थान होता गया। उत्थान का ये मतलब नहीं है कि पैसों का उत्थान, आध्यात्मिक उन्नति, क्योंकि मुझे यही जीवन में चाहिए। मुझे अपने इनर पावर पर भरोसा है और मुझे वही बढ़ानी है, वही चाहिए। मैं उसकी प्रार्थना ईश्वर से करती हूँ। अब वो पूरी कैसे, उसके लिए कुछ तो कुछ लोगों को करना पड़ेगा, तो वो लोग काम कर लेते हैं। अब मेरी उन्नति उस चीज में हो जाती है। तो
आपको भी अगर जीवन में किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है, अपने हाउस को पहचानिए। आपको धन देना है, आपको धन चाहिए, तो आप सेकंड हाउस को देखिए, ठीक हो गया। और 11th हाउस को देखिए। आपको पद, राज सत्ता, पद प्राप्ति चाहिए, तो आप सत्ता प्राप्ति चाहिए, तो आप किसको देखिए? 4th हाउस और 8th हाउस को देखिए, 7th हाउस को देखिए। 7th हाउस में बार बार क्यों कह रही हूँ, मैं बार बार 7th हाउस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट हाउस स्वयं आप हैं। आपके जो सामने का व्यक्ति है, आप उसको छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बात को खुद सोचिए। सत्ता, आप उसके अलावा कुछ कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आएंगी, आप बढ़ सकते हैं। लेकिन जो सिंहासन है ना, मुकुट है, राज दरबार का जो मुकुट है, उसको लगाने के लिए तो लक्ष्मी होनी जरूरी है, वरना मुश्किल हो जाता है चीजों को ठीक कर पाना। तो इसलिए 7th हाउस की बात मैं बार बार करती हूँ कि 7th हाउस हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हाउस है, और उस हाउस की एक्टिवेशन हो जाती है तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ठीक हो जाती हैं। तो आज मैंने आपको ये कुंडली जो समझाई थी, आप भी अपनी जन्म कुंडली को देखिए, आपके कौन ग्रह किस जगह पर बैठे हैं। मैंने आपको हर भाव बार बार बता रखा है, मुझे कमेंट के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। ये एक जन्म कुंडली है, आप मुझे कमेंट में बताइए आपका चौथा भाव का स्वामी कहाँ बैठा है या इसके साथ कौन सा बैठा है। अगर आपको करियर पर जानकारी लेनी है तो करियर भाव का स्वामी ये कहाँ बैठा है, जैसे इसमें करियर का भाव का स्वामी कौन है, शनि है, ये जाकर कहाँ बैठे हैं, है ना। और आपका जो रोग रिपोर्ट, ऋण, हमारे रोग भी यही है, हमारे शत्रु भी यही है, ये षड रिपुओं का घर भी है, हमारे अंदर जो हमारी षड रिपु है वो भी यही है। ये हमारे पंचम में आ गया, तो हमें अपने ज्ञान से अपने षड रिपुओं पर विजय पानी है। तो आप चेक कीजिए, क्या आपने विजय पाई, अपने शत्रुओं से जीते हैं, या अभी भी आप वहीं हैं। जब तक इन शत्रुओं से आप नहीं जीतेंगे, अपने ईगो को डाउन नहीं करेंगे, तो आपको इस घर का सुख तब तक प्राप्ति नहीं होगी, आप कितने ही चीजें करा लीजिए। तो ये था मेरा आज आप लोगों को, हम पूर्व जन्म में अपने साथ कौन सा डेट लेकर आए हैं, कैसे उस डेट को उतारें, कैसे हम उसको पूरा करें। जैसे मैंने बताया कि छठे का स्वामी अगर लाभ में है, तो आप इस समाज का कर्ज लेकर पैदा हुए हैं, तो इस समाज में आप कम से कम इतनी सेवा लोगों की कीजिए कि आपका वो कर्ज उतरता चला जाएगा। सेवा किसी भी तरह से हो सकती है। आप ज्योतिष हैं तो आप निःशुल्क कुंडलियां देखिए, अब मार्गदर्शन कीजिए लोगों का। जिसका सौभाग्य अच्छा होगा उसको समझ में आएगा, जिसका नहीं होगा नहीं आएगा। अभी आप जैसे मैं अपना टाइम समय निकाल कर आपको YouTube के माध्यम से ये चीजें बताते रहती हूँ, सेवा है ये भी एक तरह से, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, मुझे अवश्य कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार।